एक ही प्रकार के दो प्रश्न आए हैं। बाबा, मेरे बच्चे का बुखार नहीं टूट रहा था 3 महीने से। फोन के ऊपर आपसे बात की, आपने उपाय बताए। उपाय करते ही 3 घंटे में उसका बुखार उतर गया। डॉक्टरों के भरसक प्रयास से उस बच्चे का बुखार नहीं उतरा। क्या आप इतनी कृपा और करोगे कि यह बुखार उतरा कैसे? दूसरा प्रश्न बिल्कुल इसी तरह का। बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम। अभी कुछ दिन पहले आपने बताया कि विधि ने जो ललार में लिख दिया उसे कोई नहीं मिट सकता। तो फिर जो उपाय आपने ग्रहण पे बताए और कोई करता है और उसका फल मिलता है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो क्या ये भी लिखा होता है कि ये प्रॉब्लम ऐसे ठीक होगी? कृपया समझाएं, ये विधान कैसे चेंज हो गया विधि का? देखिए, लोगों का वक्त मैंने बहुत बार आपसे कहा है, इन ऊट पटांग सवालों को पूछकर लोगों का वक्त खराब न करें। अगर मैं आज उपलब्ध हूं तो इस मगज खपाई के लिए उपलब्ध नहीं। कमलकांत कहते हैं कि मेरे बच्चे का बुखार 3 महीने से नहीं उतर रहा था। आपने उपाय बताया, मैंने कर दिया, कुछ घंटे में बुखार उतर गया। ये कैसे उतरा? ये विधान कैसे चेंज हुआ? अब ये भी बताना पड़ेगा। थोड़ी सी सोच रखा करो सवाल पूछने से पहले। आपका पर्पस हल हो गया, ये काफी नहीं था। सवाल पूछना जरूरी था। कि इसके पीछे की क्रोनोलॉजी बताइए, पीछे का कारण क्या है? या तो आपके दिमाग में खराबी है या मेरे दिमाग में खराबी है। किसी और गुरु से भी आप ऐसे सवाल पूछते हो? मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि आप मेरे से ऐसे सवाल क्यों पूछते हो। बच्चा ठीक हो गया, इज इट नॉट सफिशियंट? हद हो गई। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी भी मैं बताऊं? और देखते हैं कि मेरा 1.5 लाख रुपया खर्च हो गया था। और आज क्रोनोलॉजी पूछते हैं पीछे की। ऐसे प्रश्न विकृत मानसिकता से आते हैं। न किया करें ऐसे प्रश्न, मेरी करबद्ध प्रार्थना है। इतना मत बात को खींचिए कि रबर बैंड टूट जाए। मैं आपके प्रश्नों का जवाब देना ही बंद कर दूं।
करुणावश जो मैंने पूछा सिद्धों से बुद्धों से, मैं ये बोला। महर्षियों से, बड़ों से, आदरणीय लोगों से, वो अनुभव मैंने आपको बतला दिया। आपका बच्चा भी ठीक होगा। ये प्रश्न करने योग्य नहीं था। कोई भी अगर मेरा श्रोता ये बात सुनेगा अवश्य दुखी होगा। ऐसे प्रश्न मत किया करें। आपका बच्चा ठीक हो गया, ईश्वर का शुक्र है। उन सिद्ध बुद्ध पुरुषों का शुक्र है जिन्होंने मुझे ये फॉर्मुलेशन दिया और मैंने आपको दे दिया। दूसरा प्रश्न, कुछ दिन पहले आपने बताया कि विधि सो लिखा लेलार कोई मेट नहीं सकता, और अगर कोई आपका बताया हुआ उपाय करता है और फल मिल जाता है तो क्या ये भी लिखा होता है कि ये प्रॉब्लम ऐसे ठीक होगी? कृपया आप ये समझाएं कि ये विधान कैसे चेंज हो गया। मैंने ये विधान लिखा नहीं, मैं इस विधान को जानता भी नहीं। ये भी बुद्धों की, सिद्धों की, परम आदरणीय संतों की देन है जो मैंने आपको बोल दिया। कुछ लोगों के बड़े सुंदर कमेंट आए, ठीक हो गए। अब वो कमलकांत की तरह पूछे कि ठीक कैसे हो गए। अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि दिमाग खराब है, डॉक्टर की दवाई से ठीक हो गए। बस धन्यवाद देना ही बनता है या चुप रह जाना बनता है। मैंने उपाय बताया, कोई ठीक हो गया, कोई ठीक नहीं हुआ। मेरी गारंटी नहीं है कि ठीक होगा ही। बहुतों ने उपाय किए होंगे, कईयों के हल हो गए, कईयों के हल नहीं भी हुए होंगे। जिनके हल नहीं हुए वो बेचारे बोले नहीं, जिनके हल हो गए उन्होंने धन्यवाद कह दिया। लेकिन ये पहले व्यक्ति मुझे मिले जिन्होंने बच्चा ठीक हो गया और उसके पीछे की क्रोनोलॉजी मेरे से पूछी। तथ्य क्या था इसके पीछे, ठीक क्यों हो गया? सवाल बड़ा अजूबा है, नहीं करना चाहिए। एक पिता को पुत्र के प्रति ऐसा प्रश्न पूछना शोभा नहीं देता। ठीक हो गया, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, संतों का, देवी देवताओं का, करुणावान पुरुषों का। 3 महीने से बुखार नहीं टूटता, खूब पैसे भी खर्च किए, मेहनत भी जुटाई होगी, वक्त भी खराब किया होगा। अब ठीक हो गया, थोड़े से फार्मूले से ठीक हो गया। मेरा इसमें क्या गया? लेकिन आपका प्रश्न गलत है। ऐसे प्रश्न पूछने नहीं चाहिए।
और आपको भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। विधि का विधान क्या है, इतना ही अगर आपको कोई बता दे, विधि का विधान क्या है, इतना ही अगर आपको कोई बता दे तो काफी से ज्यादा होता है। अगर कोई मुझसे पूछे किस एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ये बनाए किसने, तो ये सवाल मेरे लिए असंगत है। मैं यही कहूंगा कि मैंने तो नहीं बनाए। एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इतना मैं भी जानता हूं और इतना साइंटिस्ट भी जानते हैं। साइंटिस्ट ही जानते हैं पहले, तो उन्होंने ही हमें बताया, हमारी खोज ने। तो आप अगला सवाल पूछें कि ये बनाए, जिसने भी बनाए वो बनाए कैसे। ये सवाल थोड़ा सा बेहुदा हो गया। इतनी मगज खपाई मत कीजिए, आप भी थोड़ा सा दिमाग बचा के रखिए, कहीं और काम आ जाएगा। अभी कुछ दिन पहले आपने बताया कि जो लिखा है वह होकर ही रहता है, और फिर ग्रहण पर उपाय भी बताए। और अगर कोई उसके उपाय करता है, उसको फल भी मिल जाता है, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो क्या ये भी लिखा होता है कि ये प्रॉब्लम ऐसे ठीक होगी? कृपया समझाएं कि ये विधान कैसे चेंज हो जाते हैं। बाबा नानक का एक शब्द है, उसी बात से मैं जवाब दूंगा आपको। जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। जिस परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है वो खुद ही जानता है। मैं इसे नहीं जानता, बाबा भी कहते हैं कि मैं इसे नहीं जानता। जिस ए लिखे तिसे सिर ना, जिब फरमाए तिब तिब पा। जिसने ये लिखे उसका नाम मत लेना, मैंने लिखे नहीं, मेरे सिर की खोज नहीं। जैसे जैसे स्फुरना आई, भीतर स्फुर्त हुए, ऊपर से गिरे, वैसे वैसे मैंने लिख दिए। जैसे जैसे मुझे पता चला, जहां जहां मेरी अप्रोच गई, जहां जहां से मैंने ज्ञान इकट्ठा किया, आपको बता दिया। मैं इसमें स्वयं को गुनहगार नहीं समझता, मैंने आपको बतला दिया। आप पूछते हो कि अगर कोई करे वो ठीक हो जाए, फिर ये भी क्या लिखा होता है, ये तो मुझे नहीं मालूम। इसको तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा, क्षमा कीजिएगा। सभी बातों का जवाब मेरे पास है भी नहीं, बड़े बड़े संतों के पास नहीं। संत कहते हैं वह सिर्फ अज्ञात ही नहीं है बल्कि वह अज्ञेय भी है। यानी ऐसा नहीं कि वो जाना नहीं गया, बल्कि ऐसा भी है कि वो जाना जा ही नहीं सकता। कृपा करके अपनी खोपड़ी की शक्ति को ऐसे प्रश्नों के ऊपर व्यय मत कीजिए। सही दिशा में प्रश्नों का प्रयोग कीजिए। प्रश्नों की गुंडी
दूसरों की शक्ति को खींचने में मत लगाइए, प्रश्नों की घुंडी अपनी उलझनों को मिटाने में लगाइए। यही रास्ता सही है। जो लेलार में लिखा वो होता है, बिल्कुल होता है। संतों का ऐसा कथन है, मैंने भी ऐसा पाया है। संतों के वचन से, संतों की बातों से मेरे अनुभव मेल खाए, मैंने बोल दिया। जो नहीं मेल खाते उन्हें मैं बोलता ही नहीं। इसके पीछे की अगर आप पूछोगे सारी व्यवस्था, मैं ना बता पाऊंगा, सब कुछ मैं ना बता पाऊंगा। सही पूछो तो मैं उसके बारे में तिल मात्र का अरबमा खरबमा हिस्सा भी नहीं बता पाऊंगा। आप कितना भी ज्ञानी किसी को समझ लो, कितने बड़े बड़े ज्ञानी आए, बुद्ध जैसे लोगों ने भी रोक दिया। यह 14 प्रश्न अव्याकृत प्रश्न है, यह मुझसे कोई ना पूछे। लेकिन आप ऐसे ऐसे सवाल लेके आते हो जो खोपड़ी को खुल जाने के अलावा और कुछ नहीं होता। खुजली हो रही होती है दिमाग में, तो खोपड़ी को खुजलाने के लिए ऐसे सवाल कर देते हो। मुझे पता है आप सुखी नहीं। मैं बता देता हूं आपको प्रश्न क्या पूछना चाहिए था। भटके हुए राहगीर हो, पूछना आपको ये चाहिए था, बाबा संसार में छोटे छोटे आनंदों के सहारे जीवित हैं। जिस अखंड आनंद की आप बात करते हैं, जिसकी तार टूटती नहीं, निरंतर बजती है, वो कैसे प्राप्त हो, कैसे नसीब हो, कैसे हम उसके योग्य हों, कैसे वो परमात्मा हमें अपने आगोश में ले ले, कैसे हमारे दुखड़े दूर हो जाएं। ये प्रश्न था, पूछना। पूछ रहे हो, विधि सो लेखा लेलार। फिर ये जो ग्रहण के अंदर उपाय बता दिए, क्या ये भी लिखा होता है कि ग्रहण में उपाय करने से ऐसे ही मिटेंगे? ये खुजलाने जैसी बात हो गई। आदमी प्रश्न तब करता है जब उसके ऊपर कोई संकट नहीं होता। प्यासा कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। जिसका रोम रोम दर्द से कराहता होगा, जिसका रोम रोम प्यासा होगा, पानी की मांग करता होगा, जलता होगा अग्नि में, थपेड़े पड़ते होंगे लहू लो के, जलता होगा तन बदन अंगारों से, वह यही पूछेगा कि ये जो पानी का केमिकल फार्मूलेशन क्या होता है। एक बात को ध्यान में रखना, अभी आपको प्यास लगी, अभी आपने देखा नहीं कि मैं दुखी हूं। दुखी तो सभी, जब तक वो उस परम सुख के भीतर डुबकी नहीं लगा लेते, उन्हें पता हो न, वो दुखी ही रहते हैं। लेकिन उन लोगों को ये पूछना चाहिए कि कैसे निजात पा जाऊं मैं इस दुख से।
ये नहीं पूछते। पूछते क्या है? ये बाबा जो उपाय बताया, फिर ऐसे ही हल होना था। मेरे पास इस चीज का कोई जवाब नहीं। वैसे भी मैंने जो उपाय बताए उससे सभी ठीक हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, मुझे पता है, नहीं ठीक होंगे। अगर आधे लोग भी ठीक हो जाएं तो मैं शुक्रगुजार हूंगा। जो ठीक नहीं होंगे वो चुप कर जाएंगे बेचारे, कोई और उपाय करेंगे। लेकिन आपको लोगों का वक्त खराब करने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे प्रश्न आपको पूछने नहीं चाहिए। प्यास लगी नहीं, प्यास जगी नहीं, विरहा का दर्द उपजा नहीं। अभी आपकी रोमा रों से पुकार नहीं उठी कि मैं उस परम तृप्ति को पाना चाहता हूं, मैं उस आनंद के खजाने की गोदी में बैठना चाहता हूं। प्यास जगी नहीं। मैं जानता हूं जब प्यासा होता है वह तो कभी कभी पानी मांगता भी नहीं। पानी पिलाने वाले के हाथ से पत्र छीन लिया करता है और जबरदस्ती पी जाया करता है। भूखा भोजन खिलाने वाले के हाथों पे झपट पड़ता है और खा जाता है। अभी आपको प्यास है नहीं, अभी आपको भूख है नहीं, इसलिए खोपड़ी को खुजलाना बंद करो। और खुजलाना ही है तो बहुत लोग और हैं, अच्छी खारिश कर देते हैं, बिसात लगाए बैठे। उनके पास जाके खुजला लो, बेहतर रहेगा। मेरे पास पहले ही समय कम है। बहुत बार मैंने बोला कि समय कम है, और इन बातों के लिए तो समय बिल्कुल भी नहीं। सृष्टि का संविधान क्या है मैं इसको ठीक से जानता भी नहीं, और जितना जानता हूं उतना बता देता हूं। और सच पूछो तो एक जर्रे जितना, जर्रे से अरबवां हिस्सा भी मैं उसके विधान को नहीं जानता। मुझे आप अज्ञानी भी कह सकते हो, मुझे आप महाअज्ञानी भी कह सकते हो। मैं जानता मानता कुछ नहीं। इसलिए ऐसे गूढ़ प्रश्नों का मुझसे उत्तर मिल जाएगा, इसकी कामना ही मत किया करो, अच्छे रहोगे। क्योंकि मेरे पास इन बातों के जवाब नहीं है। मैं सीधा साधा जो जानता हूं वो आपको बतला देता हूं। जो मैंने देखा, जो मेरे अनुभव में आया, जो मुझे सिद्ध बुद्ध पुरुषों ने बतलाया, वैसे वैसे मैं आपको बतला देता हूं, इस नियत से कि शायद आपका भला हो जाए। अब देखिए, एक व्यक्ति का भला हो ही गया, हो गया ना। सूर्य ग्रहण में एक का भला हो गया। जो फॉर्मुलेशन बताई, सच पूछो तो ऐसे उपायों के ऊपर मुझे स्वयं ही विश्वास नहीं था। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूं और तर्क के ऊपर ही मैं चलता हूं। तर्क के बिना मेरी बुद्धि, तार्किक बुद्धि, इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। ये भी क्या बकवास हुई। पान के पत्ते के ऊपर अमरूद रखकर सुअर को खिला दो, मेरी बुद्धि मानती नहीं है।
मैं खुद ही इन बातों के कारण उलझा हुआ था, लेकिन जब महान आत्माओं ने ये कहा कि आप करो, 100% अनुभूत हैं, तो मैंने उपाय किया और लोगों को बताए, और मजे की बात है, रिजल्ट बड़े अविश्वसनीय रिजल्ट आए। 90% के करीब पॉजिटिव रिजल्ट आए। मैं खुद हैरान था, आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन होता है। मेरे पास इसके पीछे की क्रोनोलॉजी नहीं, मैं नहीं जानता। जिसने रचा संसार, जा करता सृष्टि को साजा है, जिसने इस सृष्टि को सजा दिया, एक कायनात में बांध दिया बिना धागे के। कोई धागा दिखता है आपको? कोई भी तो धागा नहीं है, कोई लेंटर नहीं, कोई सूत्र नहीं है जिसमें ये सारी कायनात पिरोई गई हो। कुछ नहीं। देखिए, खुले आसमान में कितने कितने तारे, आकाश गंगाएं, ब्लैक होल्स हम देखते हैं। धरती घूमती है, क्या कुछ नहीं हो रहा। कौन करेगा व्याख्या इसकी? मत पूछो, इसकी व्याख्या है ही नहीं। और इसकी जो व्याख्या करता है, मैं उसे मूड कहता हूं। हिसाब किताब मत लगाओ। अगर दुखी हो तो करके देख लो। अगर इनमें से आपको कोई तकलीफ है तो करके देख लो। अगर बिना तकलीफ के, बिना करने के पूछोगे इसके पीछे की क्या है, सारा विधान नहीं बता पाऊंगा। मुझे कोई विधान वगैरह नहीं पता है, ये उसे ही पता है जिसने रच दिया। एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे समझदार लोग मरते वक्त कह गए, ही इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। वह जाना नहीं जा सकता, ऐसा नहीं। वह जाना नहीं गया, ऐसा नहीं है। वह जाना ही नहीं जा सकता, ही इज अननोएबल।